अगली खबर भी महाकुंभ से ही है, लेकिन इसका कनेक्शन सियासी है। महाकुंभ को लेकर अखिलेश यादव लगातार योगी सरकार पर आरोपों के तीर चला रहे हैं, लेकिन जिस पर आज सीएम योगी ने बागपत से करारा पलटवार किया है। सीएम योगी ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारों में वो सब कुछ बोल दिया जो सपा के सीने में नश्तर की तरह चुभा होगा। देखिए रिपोर्ट। चोरी छिपे उन लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवाई, लेकिन दुनिया को कहते रहे मत लगाओ। ऐसे ही चोरी छिपे वो तो आज के दिन पे बहुत कोई छुप नहीं सकता। चोरी छिपे चुपचाप संगम में डुबकी लगा करके आ गए, लेकिन जनता जब पुण्य का भागीदार बनने के लिए स्नान करने के लिए जा रही है, कह रहे मत जाओ। सीएम योगी ने नाम भले ही ना लिया हो, लेकिन शब्दों से निकले इस बाढ़ का निशाना कौन है ये शायद सभी समझ रहे हैं। सीएम योगी के बयानों में निशाने पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव थे। दरअसल अखिलेश यादव लगातार महाकुंभ को लेकर सियासी बयानबाजी कर रहे हैं। महाकुंभ में कमियां निकालते हुए अखिलेश अक्सर सोशल मीडिया के जरिए योगी सरकार पर आरोपों के तीर चलाते रहते हैं। अखिलेश महाकुंभ में वीआईपी ट्रीटमेंट पर भी सवाल खड़े करते रहे हैं। ऐसे में सीएम योगी का पलटवार और भी वाजिब हो जाता है, क्योंकि अखिलेश खुद महाकुंभ में उसी वीआईपी ट्रीटमेंट में डुबकी लगा चुके हैं और अब सीएम योगी इशारों में उन पर महाकुंभ को लेकर भ्रम फैलाने की बात कर रहे हैं। वो तो आज के दिन पे बहुत कोई छुप नहीं सकता। चोरी छिपे चुपचाप संगम में डुबकी लगा करके आ गए, लेकिन जनता जब पुण्य का भागीदार बनने के लिए स्नान करने के लिए जा रही है, कह रहे मत जाओ मत जाओ। लेकिन जनता कहां मानने वाली है। जनता तो उनकी असलियत जान चुकी है और इसे करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु जाकर के आज भी और 26 फरवरी तक रेला इसी प्रकार से आगे बढ़ता रहेगा, कोई संदेह नहीं। लेकिन एक बात समझ में नहीं आता है, जब इनको अवसर मिला था तब इन्होंने कुछ नहीं कहा। सीएम योगी ने अखिलेश को इतिहास का आईना भी दिखाया और यूपी जो आज इतिहास लिख रहा है उसके मायने भी बताए। आप देखिए, ये नया उत्तर प्रदेश है, ये नया उत्तर प्रदेश है। 25 करोड़ की आबादी है और कल तक 50 करोड़ लोग प्रयागराज में मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी में आस्था का स्नान कर चुके हो, कर लेंगे। यानी 50 करोड़ आबादी दुनिया के अंदर कहां होगी। उत्तर प्रदेश वासियों, आप दुनिया को बता सकते हैं कि आइए, आपको आस्था का स्नान करना हो, हमारे प्रयागराज में आइए। 50 करोड़ लोग महाकुंभ में स्नान किए हैं। प्रयागराज में अनुमान से भी ज्यादा लोग संगम में डुबकी लगा चुके हैं, लेकिन अखिलेश की सरकार पर रोज कोई न कोई नया आरोप मर देते हैं। मंगलवार को अखिलेश एक नए आरोप के साथ आए और इस बार उनके निशाने पर केंद्र सरकार थी। महाकुंभ इस समय धरती पर और 144 साल बाद सबसे बड़ा महाकुंभ हो रहा है और भारत सरकार ने महाकुंभ के लिए कोई पैसा नहीं दिया। अखिलेश की आरोपों का आधार क्या है ये तो अखिलेश ही जाने, क्योंकि इस बार के महाकुंभ के लिए केंद्र सरकार से लेकर योगी सरकार ने महा बजट दिया है। अखिलेश यादव के आरोप पर बीजेपी राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने तीखा पलटवार किया है। उत्तर प्रदेश सरकार सक्षम है और उत्तर प्रदेश सरकार एक दिन के लिए नहीं काम किया है। उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, परमानेंट वहां पर माघ मेला लगता है और तमाम चीजें होती, उसको मद्देनजर देखकर लगभग मैं समझता हूँ कि 1.5 साल से इसकी तैयारी 2 साल से करी है और जो जो आवश्यकताएं थी उनको पूरा किया है। केंद्र ने उसमें सहायता करी है और मैं समझता हूं कि जहां भी ये डबल इंजन की सरकार है और एक जिसको कहना चाहिए जवाबदेही सरकार है, जिसको दायित्व बोध है, जहां जरूरत पड़ती है केंद्र और राज्य का अच्छा सामंजस्य है। अखिलेश महाकुंभ को लेकर अपनी बयानबाजी की वजह से बीजेपी नेताओं के निशाने पर है। महाकुंभ 2025 को लेकर अखिलेश यादव के आरोपों पर बीजेपी नेता मोहसिन रजा ने भी पलटवार किया है। और जिन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति की हो और जिनके कार्यकाल में सिर्फ दंगे ही होते हों और कर्फ्यू लगा रहता हो, तो उसको भव्य और दिव्य महाकुंभ जिसकी प्रशंसा पूरी दुनिया में हो रही है, देश का एक एक व्यक्ति महाकुंभ की तारीफ कर रहा है। कोई भी व्यक्ति हो, आने वाले विदेशी भी तारीफ कर रहे हैं वहां की व्यवस्था की और जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था और सब चीजें चाक चौबंद है, क्योंकि इन्होंने ना कल्पना की थी और ना ही ये करा सकते थे कभी, ना ही ये भविष्य में करा सकते हैं।
महाकुंभ पर सियासत तो थमती नहीं दिख रही, लेकिन महाकुंभ पर जारी सियासत पर आस्था जरूर भारी है। महाकुंभ में अब तक 47 करोड़ से ज्यादा लोग आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। उम्मीद है कि यह आंकड़ा जल्द ही 50 करोड़ के पार पहुंच जाएगा, यानी महाकुंभ के समापन श्रद्धालु की डुबकी लगाने की ऐतिहासिक आंकड़े की उम्मीद की जा सकती है।